हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे उदयगिरि व खंडगिरि की गुफाओं के बारे में। आपके मूर्तिकला का चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है और तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उदयगिरि व खंडगिरि की गुफाएं पहले तो देख लेते हैं कब बनी थी। समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी। कहाँ स्थित हैं सभी को पता है। स्थान जो है भुवनेश्वर, उड़ीसा। किसने बनवाया था? निर्माण कलिंग राजा खारवेल। खारावेल भी कहा जाता है, खारवेल भी कहते हैं। उसके बाद निर्माण इनका कलिंग राजा खारवेल ने करवाया था और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, धर्म जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। दोनों गुफाओं को मिलाकर कुल कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर? दोनों गुफाओं के अंदर अगर गुफाएं देखी जाए, खंडगिरि और उदयगिरि दोनों की मिला के 33 गुफाएं हैं यहाँ पर, 33 गुफाएं। और उदयगिरि में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरि में 15 गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो वो बेसिक चीज़ें वो हो गई हैं आपकी। और चलिए अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है, कहाँ से ये बनाई गई हैं, कौन से, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, कौन कौन सी गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ये गुफाएं हैं वो भुवनेश्वर, उड़ीसा के समीप 2 पहाड़ियों पर स्थित हैं। और ये जो 2 पहाड़ियां हैं वो खंडगिरि और उदयगिरि गुफा के नाम से जानी जाती हैं। और इन गुफाओं को ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले जो है जैन जो उपासक थे उनके रहने के लिए और उनकी उपासना करने के लिए पहाड़ काटकर ये गुफाएं बनाई गई थी। ठीक है, और उदयगिरि इसमें जो है ये बनाई गई थी। और उदयगिरि का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य और खंडगिरि का अर्थ होता है खंडित पहाड़ी। तो इनको नामों से भी जाना जाता है, उगती हुई पहाड़ी उदयगिरि और खंडित पहाड़ी खंडगिरि पहाड़ी। ठीक है, भुवनेश्वर के पश्चिम में करीब 6 किलोमीटर दूर इन 2 पहाड़ियों में 33 गुफाएं हैं और उदयगिरि में 18 गुफाएं हैं, खंडगिरि में 15 गुफाएं हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। तथा कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में ये जो गुफाएं हैं वो पत्थर काट कर निर्मित करवाई गई थी, जहाँ पर जैन भिक्षु तपस्या करते थे और वहीं पर रहते भी थे। देखिए, उदयगिरि जो है वो 135 फुट ऊंची है और जो खंडगिरि गुफा है वो 118 फुट ऊंची है। और ये गुफाएं बहुत छोटी हैं, मतलब इनका जब प्रवेश आप करेंगे, इन गुफाओं को देखेंगे तो बहुत छोटा, इनका द्वार भी काफ़ी छोटा है कि झुक कर निकलना पड़ता है और अंदर भी काफ़ी छोटी बनी हुई हैं। तो इनको देख, इनकी वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जैन धर्म में पूजा पाठ का जो भी नियम था वो बहुत सख्त, बहुत मतलब कठिन था, जो इसका पालन करते थे जैन जो भिक्षुक थे। तो उसको देख के लगता है कि हाँ, बहुत कठिन तरीके से अपने नियम, अपने संयम और अपनी उपासना को ये पूरा करते थे। ठीक है, उसके बाद उदयगिरि जो है इन गुफाओं में अंदर फर्श जो है, फर्श को पत्थरों की मतलब शिलाओं से बनाया गया है, बिल्कुल सपाट अंदर बना हुआ है, कोई डिज़ाइन नहीं बनी हुई है, बिल्कुल प्लेन दीवारें हैं। और प्लेन जो है फर्श भी एकदम प्लेन बनी हुई है, लेकिन इनकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं और इन मूर्तियों में दरबार, जुलूस और जैन उपासक तथा दैनिक जीवन की
की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। और खंडगिरी की गुफाओं की तुलना में उदयगिरी की जो गुफाएं हैं काफ़ी समृद्ध हैं और अच्छी और बड़ी बनी हुई हैं। तो जो अगर आप उदयगिरी की गुफाओं में जाएंगे तो सीढ़ी नुमा पत्थरों पर चलकर आप जब ऊपर जाएंगे, देखेंगे, आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो चलते चलते यहाँ पर सीढ़ियों, पत्थर वाली सीढ़ियाँ बनी गुफा हुई हैं और चलते ही 18 गुफाओं के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पर पहली जो गुफा बनी हुई है वो रानी गुम्फा या गुफाओं पे गुम्फा लिखा हुआ है, तो रानी गुफा नाम से जानी जाती है, जो कि सबसे बड़ी और सुंदर बनी हुई है, जो 2 मंजिला है। और यह गुफा ध्वनि संतुलन की विशिष्टता के लिए प्रदर्शित है और समझा जाता है कि इसका प्रयोग जो है मंत्रोच्चार के लिए किया गया था और नाट्य प्रदर्शनों के लिए किया जाता था। और यहाँ पर 32 प्रकोष्ठ बने हुए हैं इस गुफा में। और यहाँ पर जो है निचली यहाँ पर रथ सवार की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं, मतलब रथ सवार सूर्य देवता की मूर्ति बनी हुई है। और ये 2 मंजिला बनी हुई है। तो जो निचली मंजिल है, यहाँ पर निचली मंजिल पे जो है दीवार पर खारवेल के, ऐसा वहाँ पे देखकर प्रतीत होता है कि खारवेल का कभी युद्ध हुआ होगा। उस युद्ध की जीत की खुशी में लोग बहुत झूम रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लोग अपने घरों से देख रहे हैं, लोगों की भीड़ को दर्शाया गया है। और यहीं पर दाएं भाग में एक कक्ष, जिसके प्रवेश स्थल में मतलब 3 प्रवेश स्थल यहाँ पर बने हुए हैं और खंभों वाला बरामदा बना हुआ है। इसके प्रवेश द्वार पर अलंकरण व मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। प्रवेश स्थल के अंदर स्तंभों पर सुंदर चित्र बेलें बनी हुई हैं, तोरण बने हुए हैं, जीव जंतुओं के दृश्य तथा धार्मिक और जैन जो उपासक हैं उनके चित्र और राजसी चित्र बने हुए हैं इनकी, जो यहाँ पर दीवार बनी हुई थी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से प्राप्त अन्य गुफाओं में गुफा संख्या जो 2 है वो बाजा घर के नाम से जानी जाती है। गुफा संख्या जो 3 है वो छोटा हाथी के नाम से जानी जाती है। और इसके प्रवेश द्वार पर बहुत ही सुंदर 6 हाथियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। गुफा संख्या 4 अलकापुरी गुफा के नाम से जानी जाती है। और ये गुफा जो है वो 2 मंजिला है, अलकापुरी गुफा संख्या 4। और यहाँ एक सिंह का दृश्य है जिसने अपने मुंह में शिकार को दबाया हुआ है। उसके बाद अन्य गुफाओं में पंचपुरी गुफा है। गुफा नंबर 10 जो है गणेश गुफा कहते हैं। और इस गुफा का नाम गणेश गुफा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें गणेश की मूर्ति बनी हुई है और ये मूर्ति जो है 11वीं सदी में बनाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और 12 नंबर की गुफा जो है बाघ गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा का प्रवेश द्वार जो है वो बाघ के मुख ऐसा बना हुआ है, बाघ के मुख से होकर ये प्रवेश द्वार जाता है। और 14 नंबर की जो गुफा है वो हाथी गुफा के नाम से जानी जाती है। और यह गुफा बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बनी है, हाथी के समान विशाल व बड़ी दिखाई पड़ती है। और गुफा ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, लेकिन इसके अंदर जो शिलालेख हैं वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं को पढ़कर राजा खारवेल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और खंडगिरी की जो पहली और दूसरी गुफाएं तातोवा नाम से कहलाती हैं, जो कि प्रवेश स्थल पर रक्षकों और 2 बैलों तथा सिंहों से सुसज्जित हैं। खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, और खंडगिरी की यहाँ पर प्रवेश द्वार पर भी तोते की आकृतियाँ, उन्हीं तोते के नाम से ही ये तातोवा गुफाएं कही जाती हैं। तोते की गुफाएं, तोते के चित्र यहाँ पर अंकित हैं। ठीक है। और खंडगिरी की दीवारों पर 24 जैन तीर्थंकरों के साधारण रूप अंकित किए हुए हैं। यहाँ पर जैन तीर्थंकरों के यहाँ पर मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। गुफा संख्या 3 जो है अनंत गुफा कहलाती है खंडगिरी में। इसका नाम द्वार पर बने मेहराब जो है, यहाँ पर मेहराब बना हुआ है, उसमें 2 सांप बने हुए हैं, उनके नाम से इसकी गुफा का नाम अनंत गुफा रखा गया था। और इस मेहराब में बहुत अच्छी चित्रकारी बनी हुई है, बहुत अच्छी चित्रों को उकेरा गया है। इसी वजह से यह गुफा यहाँ की सबसे खूब सुंदर गुफा भी कही जाती है, सबसे महत्वपूर्ण गुफा भी खंडगिरी की कही जाती है। गुफा संख्या 3 जिसे अनंत गुफा कहते हैं। और यहाँ पर स्त्रियों, हाथियों, खिलाड़ियों और पुष्प उठाए हुए हंसों के मूर्तियाँ
अंकित हैं। ठीक है, गुफा संख्या 4 तेंतुली गुफा के नाम से जानी जाती है। गुफा संख्या 7 जो है नया मुनि गुफा के नाम से जानी जाती है और इसकी दाहिनी दीवार के पीछे 9 तीर्थंकरों की मूर्तियां उकेरित हैं। ठीक है, उत्कीर्ण है, बनी हुई हैं। 8वीं गुफा की 12 भुजा गुफा कहा जाता है 8वीं गुफा को, क्योंकि इसके दीवार के किनारों पर 9 देवियों की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान गुफा, एकादशी गुफा विशेष उल्लेखनीय है। और यहीं जो है खंडगिरी में 18वीं सदी में बना एक जैन मंदिर भी बना हुआ है, जो जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित है, थोड़ी ही दूर पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं, और कुछ इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी जो आपका ये है, ये मेन है आपका, यही पूछा जाता है, लेकिन जो ज़्यादा जानकारी है वो मैंने आपको डिटेलिंग में बता दी। अच्छे से सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।